यही 18 मई को राहु महाराज आपके शुभ स्थान अर्थात तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। मैं बात करूं अगर सभी राशियों में, तो धनु राशि के दर्शकों के लिए ये राहु महाराज का जो गोचर रहेगा वो काफ़ी फलित रहेगा, काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या शुभ प्रभाव रहेंगे राहु महाराज के, क्या अशुभ प्रभाव रहेंगे, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु जो है ना 18 वर्षों के बाद में अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे यहाँ पर, राहु आपको किस चीज़ में पकड़ेंगे, किस चीज़ में आपको लाभ पहुँचाएंगे और किस चीज़ में आपको हानि पहुँचाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये भी चर्चा हम करेंगे कि राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को आपके ठीक कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश किया था। चतुर्थ भाव पर इन्होंने क्या प्रभाव आपके जीवन पर डाला, पहले वो ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको विश्वास होगा ना कि आगे का राहु महाराज हमको क्या देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ भाव पर राहु महाराज ने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक अर्थात 18 महीनों में आपको क्या फल दिया। आपके चतुर्थ भाव में राहु महाराज होने से सबसे पहला जो प्रभाव, आपकी माता का स्वास्थ्य आपका खराब रहा होगा। माता या स्वास्थ्य उनका खराब रहा होगा या माता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके पैतृक भूमि में आपकी कोई ना कोई विवाद आपके बड़ा होगा, या पैतृक भूमि का सुख जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाया होगा, या पैतृक धन का आपको सुख प्राप्त नहीं हो पाया होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज का रहा। उसी के साथ ही साथ में भूमि का अर्थात जमीन जायदाद, आप जमीन से रिलेटेड कार्य करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड भी आपको कोई भी अभी तक जो है लगभग 1.5-2 वर्षों में आपको 18 महीनों में आपको कुछ भी हाथ आपको नहीं लगा होगा। ये फसल में जो पैदा हुआ, एक तरफ से पैदा हुआ तो दूसरी तरफ से चला गया, ऐसा प्रभाव देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी या कोई घर खरीदा होगा जिसमें कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा आपको, या तो उनकी किस्त चलाने में प्रॉब्लम समस्या चल रही होगी, या फिर आप जिस घर में आए होंगे खरीद कर, नए घर में अगर आप आए होंगे 2023 से लेकर बीच में आप, तो कहीं ना कहीं कोई भी बरकत, माइंड पर असर, आपके माइंड में जैसे डर, भय, चिंता, ये चीज़ आपकी लगी होगी। उसी के साथ ही साथ हृदय संबंधी यानी छाती से संबंधित कोई रोग, कष्ट, परेशानी का आपको हो सकता है सामना आपको करना पड़ा हो, ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। आपको मिला होगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक विद्यार्थियों को पूर्ण तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई होगी, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई होगी। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर राहु महाराज आपके रहे, जिससे आपको बताते चलें यहाँ पर आपको माता का वियोग आपको सहना पड़ा होगा। उसी के साथ परिवार में संकटों, आपके परिवार में संकट जो है बहुत ज़्यादा आए होंगे, मकान का सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा, संघर्ष के बाद भी जीवन जो है यापन करने में काफ़ी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ जीवन जो है दुखमयी, दुख बहुत ज़्यादा जीवन में रहे होंगे। नाम मात्र को 18 महीनों में आपको सुख जो है प्राप्त हुआ होगा, यानी कि नाम मात्र का सुख जो है 18 महीनों में आपको प्राप्त हुआ होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। राहु महाराज ने आपके चतुर्थ भाव पर बैठ के आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाली, जिससे आपको हर कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ा होगा। कोई भी कार्य कर रहे होंगे उसमें रुकावट का सामना करना पड़ा होगा। मित्र यारों में जो आपके मित्र थे वही आपके दुश्मन बन गए होंगे। मित्रों ने आपको पूर्ण तरीके से धोखा दिया होगा, मित्र यारों ने आपको जो है पूर्ण तरीके से धोखा दिया होगा, आपके धन को खाकर बैठ गए होंगे, और वही मित्र आज शत्रु के रूप में आपके जो है दर्शन कर रहे होंगे। आपके जो मित्र हैं वो शत्रु कहीं ना कहीं आपके शत्रु बनकर बैठ गए होंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, समस्या आपके बनी रही होगी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जो है जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, ये आपको 18 महीनों में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिली होगी। सीधा मैं कहूँ तो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को 18 महीने में मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य खराब रहा होगा, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको राहु महाराज का देखने को मिला। अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य रिप्लाई अवश्य दीजिएगा हमको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके चतुर्थ भाव से बैठकर आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके पिता की ओर से आपकी काफ़ी अनबन रही होगी। माता और पिता का आपको जो है माता और पिता की ओर से आपको कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। माता पिता की ओर से आपको किसी भी प्रकार की हेल्प प्राप्त नहीं हो पाई होगी। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी हानि
का सामना करना पड़ा होगा। व्यवसाय को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धि आपको लगानी पड़ी होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिला होगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी खराब रही होगी। कर्म का फल अर्थात जितनी आप मेहनत कर रहे होंगे उसका फल उतना आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। ये 18 महीनों में ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से आपकी अनबन रही होगी। विद्या के क्षेत्र में भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी राहु आपके सहकारी नहीं हुए होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। दांतों में दर्द तथा दान पुण्य करने में आपका जब मन जो है उचक गया होगा। पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन जो है आपका बिगड़ गया होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आप जो है हिस्सा नहीं ले पाए होंगे, या हिस्सा लेने में मन जो है संकुच आपके लगा रहा होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, आपको देखने को मिला हो। अच्छा, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा 2023 30 अक्टूबर के बाद से आपको लगाने पड़े होंगे, या कभी भी आपने कोर्ट कचहरी नहीं देखी तो राहु महाराज ने आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए होंगे। फिर भी आपको विजय भी प्राप्त हुई होगी, ऐसा नहीं कि विजय ना प्राप्त हुई हो। फॉरेन से विदेश से आपको काफ़ी अच्छा लाभ हुआ होगा। जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनको काफ़ी अच्छा राहु का प्रभाव रहा ये 18 महीनों में। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं अच्छा दुर्गति और हुई होगी। जिस तरीके से सुदामा जी की दुर्गति हुई थी उस तरीके से संभवतः ही आपकी दुर्गति भी हुई होगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको लगभग देखने को मिला होगा। तो ये कुल मिलाकर ये जो प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज के अशुभ चल रहे थे, ये प्रभाव अशुभ आपके जीवन से अब दूर होने वाले हैं। जितने भी हमने अभी आपको समझाया है, जितने भी अशुभ प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहे थे, ये आपके ठीक होने वाले हैं। क्योंकि राहु महाराज इन भावों को छोड़कर आपके ठीक कहाँ पर, तृतीय भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आपके तृतीय भाव पर जो राहु महाराज का आपके जीवन पर प्रभाव रहेगा वो ध्यान से आप सुनिएगा। तृतीय भाव पर जो राहु महाराज आपके प्रभाव डालेंगे, भाई बहनों का आपको सुख आपको प्राप्त होगा। पराक्रम साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपका पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। चतुराई के बल पर आप जीवन में सफलता, ये 18 महीने अर्थात 5 दिसंबर 2026 तक अपने चतुराई के बल से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पराक्रम साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। भाई बहनों से आपको काफ़ी हेल्प, काफ़ी सपोर्ट आपको प्राप्त होगी। कभी कभी संकटों का भी सामना करना पड़ेगा। शत्रु आपके प्रबल रहेंगे, शत्रुओं पर प्रभाव आपका जो है बना रहेगा और शत्रु आपके काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए शत्रुओं से बचकर रहें, सावधान रहें। उसी के साथ ही साथ पिता की ओर से आपको कम हेल्प प्राप्त होगी। पिता से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें। संतान से आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, किंतु गुप्त युतियों से आप जो है आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपको जो है 18 मई के बाद में, यही 18 मई के बाद में आपके जीवन पर देखना आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हर महीने, हर 2-1 महीने में हम राहु महाराज की अपडेट दिया करेंगे। जो इनकी राशि डिग्रियों का परिवर्तन होगा, उस तरीके से जो इनकी समस्याएं हैं उनका भी परिवर्तन आपके जीवन से होता हुआ नजर आएगा। राहु महाराज आपके ठीक तृतीय भाव से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। पंचम दृष्टि तृतीय भाव से पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर भी यहाँ पर पत्नी के साथ में रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके नवम भाव पर आपके दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की, और केतु महाराज यहाँ पर रहेंगे तो भाग्य का साथ थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। भाग्य के लिए आपको संघर्ष करने की आवश्यकता थोड़ी सी रहेगी। फिर भी आप कुल मिलाकर आपकी कुछ सपने आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। धन में भी कुछ आप बचत करते हुए नजर आएंगे। तो ये राहु महाराज का प्रभाव आगे आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि राहु महाराज और केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।